नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे हम सॉल्व कराने वाले हैं। ओके, तो कुछ स्टूडेंट की फरमाइश थी कि मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रीजनिंग के करा दो, तो हमने वो स्टार्ट कर दी है सीरीज और पार्ट 1 हमने बना दिया था और आज हमारा ये पार्ट 2 है। ओके, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। कहा जा रहा है कि विषम जोड़े समूह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको विषम जोड़ा ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको ए, बी, सी, डी और ई ओके इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए क्या कहना चाहते हैं। विषम जोड़ा आपको ढूंढना है। ओके, यानी कि ये जो 5 है उनमें से कुछ एक अलग होगा, जो भी अलग है उसे आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए 66 एंड यहाँ पर 70 दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंट अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा। तो 70 में से 66 जाएगा तो कितना डिफरेंट रहेगा, 4 रहेगा, है ना। उसके बाद देखते हैं बी में। देख लीजिए, तो बी में देखिए यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 48 है ना। तो यहाँ के इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना रहता है। तो यहाँ पर देखिए 48 में से 30 जाएंगे तो कितने रहेंगे। तो यहाँ पर आपका रहता है 18। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 80 और 98 है। तो इनका अगर आप अंतर निकालते हो तो कितना अंतर रहता है। तो यहाँ पर भी रहते हैं 18। ओके, यहाँ पर देखिए 40 है और यहाँ पर 58 है। अगर इसका अंतर निकालते हैं तो कितना रहता है, तो 18 रहता है। और जबकि यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 90 है। तो इन दोनों का अगर आप अंतर निकालते हो तो कितना रहता है, यहाँ पर भी 18 रहता है। तो दोस्तों अब देखिए आपको क्या पता चला यहाँ से कि यहाँ पर जो भी जोड़ दिए गए हैं जोड़े, उनका क्या है, उनका अंतर जो निकल रहा है वो 18 निकल रहा है। अगर जहाँ पर 18 नहीं निकला है वो जोड़ा क्या है, विषम है। ओके, यानी कि इन सभी के साथ वो मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ए वाला जो जोड़ा है वो क्या है, वो अलग है यानी कि विषम है। तो यहाँ पर ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली 1। ओके, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, विषम जो है उसे आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, डी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर जी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको डायरेक्टली पता नहीं चल पाता है तो आपको क्या करना है, इस तरीके का एक फॉर्मेट अपनी रफ पेज में बना लेना है। जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठोगे वहाँ पर आपको कागज़ दिया जाता है और उसी कागज़ में आपको क्या करना होता है, उसी कागज़ में आपको रफ काम करना होता है। तो वहाँ पर आपको रफ पेज के अंदर इस तरीके का ये फॉर्मेट बना देना चाहिए। ओके, अगर डायरेक्टली पता चल जाता है, प्रैक्टिस करोगे तो फिर बाद में क्या होगा कि डायरेक्टली ही पता चल जाएगा, तो फिर आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए डी है, डी के बाद क्या आता है, एफ आ जाता है। तो इसके बीच का डिफरेंट देखिए, तो डी, टी के बाद ई के बाद एफ, है ना। एफ के बाद देखिए, एफ के बाद क्या आ गया, जी आ गया। अब देखिए उसके बाद देखिए जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे आ गया। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ पर ये जो है डी है वो उससे उसके पास वाला जो लेटर है उसके बीच का अंतर कितना है, 2 का है। यानी कि यहाँ पर +2 हो रहा है और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, डी एफ जी जे। ओके, तो देखिए डी का मान कितना है, तो डी का मान 4 है, एफ का मान है 6, जी का मान है 7 और जे का मान है आपका
10। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 4 + 2 6 हुए, 6 + 1 कितने हुए, 7 हुए, और 7 + 10 कितने हुए, 7 + 3 कितने हुए, 10 हुए। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो। अब देखते हैं बी की बारी, तो HKLO। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, H का मान कितना है, तो 8 है, K का मान कितना है, 11 है, फिर यहाँ पर L है, L का मान कितना है, 12 है, और फिर O का मान कितना है, 15 है। अब देखिए यहाँ पर देखिए अंतर कितना रहता है, तो 8 + 3 11 हुआ है ना, 11 + 1 कितना हुआ, 12 हुआ है ना, तो फिर 12 के बाद यहाँ पर कितना, 12 + 3 कितने हुए, 15 हुआ। ओके, तो ये यहाँ पर देखा आपने। उसके बाद देखिए, उसके बाद MOPS। ओके, तो M का मान लगा लीजिए, M का मान है 13, O का मान है आपका 15, P का मान क्या है, P का मान है आपका 16, और S का मान है आपका 19। ओके, तो यहाँ पर अंतर निकालिए, तो 13 + 2 कितना हुआ, 15 हुआ, 15 + 1 कितना हुआ, 16 हुआ, और 16 + 3 कितना हुआ, 19 हुआ। ओके, उसके बाद देखते हैं लास्ट वाला TVWZ। ओके, तो T का मान कितना है आपका, तो T का मान है 20, V का मान कितना है, V का है 22, W का क्या है 23, और Z का कितना है 26। ओके, अब देखिए इसका अंतर निकालिए, तो कितना होता है, 20 + 2 22, 22 + 1 कितना होगा, 23, और 23 प्लस कितना होगा, 3 यानी कि 26। तो अब देखिए यहाँ पर आपको विषम ज्ञात करने को बोला है ना, तो देख लीजिए अब विषम कौन सा दिख रहा है आपको इन सब में। तो देखिए यहाँ पर 2 + 1 + 3 है, यहाँ पर 2 + 1 + 3 है, यहाँ पर 2 + 1 + 3 है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है, 3 + 1 + 3 है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये जो जोड़ा है वो क्या है, विषम है। ओके, तो ये संख्या हमारी क्या हो गई, ये जो हमारा आंसर है वो क्या है, विषम है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आंसर कहाँ पर है, 20 तक करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपको श्रृंखला दी गई है, और श्रृंखला में आपको देखना है कि P के बाद क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पर B है, तो B का मान लगा लो 2, D का मान लगा लो 4, H का मान लगा लो, H का कितना है 8 है। ओके, J का लगा लो, J का कितना है, तो J का है 10, N का लगा लो, N का है 14, और P है, तो P का मान कितना है दोस्तों, तो P का है आपका 16। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 2 है, फिर 2 2 दूनी 4 है ना, 4 + 4 कितने हुए, 8 हुए, 8 प्लस फिर से 2 10 हुए, 10 + 4 14, और 14 + 2 यानी कि 16। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या अनुमान आपका लगा रहा है कि क्या आएगा यहाँ पर। ओके, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बन सकता है दोस्तों, ये बताइए तो ज़रा सा। अगर जिसको भी आता है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पर हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कितना बड़ा 2 प्लस हुआ, यहाँ पर 4 + 4 बड़ा, यहाँ पर 8 + 2 10 हुआ है ना, तो यहाँ पर 10 प्लस कितने हुए, 10 + 4 14 हुआ है ना। तो यहाँ पर अब देखिए 14 प्लस कितने हुए, 2 यानी कि 16 हुए। और उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पर सीरीज क्या बन रही है, +2 + 4 + 2 + 4 + 2, तो अब कितना आएगा, +4 लगा लो, +4 कितना होगा, 16 + 4 कितना होगा, 20 होगा। अब देखिए 20 नंबर पर क्या है हमारा, तो 20 नंबर पर है हमारा टी। ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर। जो टी है ना वो पी के बाद क्या आएगा, टी आएगा। ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए आपको ना इसी तरीके से करना होगा, इस तरीके से नंबर दे देंगे ना, तो नंबर देने के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि LIGHT को GILTH के रूप में लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर। ओके, और FIGHT को GIFTH के रूप में लिखा जाता है,
तो SIGHT को किस रूप में लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसके लिए सबसे पहले मैं एक ट्रिक आपको बता देती हूँ, ओके। उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए, यहाँ पर जो ट्रिक है वो आपकी ट्रिक है, मैंने ये जो ट्रिक वाला वीडियो एक बनाया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का, ओके। तो आप अगर देखना चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। यूनिट नंबर आपका जो भी रीजनिंग मैथमेटिक्स का है उस पर जाइएगा और वहाँ पर आपको ये ट्रिक वाला वीडियो दिखने को मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर ये बताया जाता है कि यहाँ पर आपको ना जो भी लेटर्स वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है, या तो फिर विपरीत होते हैं एक दूसरे से, या तो फिर क्या होता है एक जो लेटर होता है दूसरे लेटर में क्या हो जाता है, प्लस होता है, या तो फिर एक लेटर दूसरे लेटर में क्या हो जाता है, माइनस होता है, ओके। ये कंडीशन यहाँ पर 3 कंडीशन बनती है, विपरीत होता है, प्लस होता है, या फिर माइनस होता है, ओके। फिर देखिए यहाँ पर ये बात बताते हैं, जहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, ऐसे ही मैं लिख दे रही हूँ, ओके। तो देखिए इस तरीके का जब भी बनता है तो किस तरीके से बोला जाता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो पहले उसे पूछना कि भाई वो लेटर तो कैसे चलना चाहेगा, सीधा चलना चाहेगा या फिर टेढ़ा मेढ़ा चलना चाहेगा। तो अगर लेटर बता रहा है कि मैं सीधा चलना चाहूँगा तो आपको क्या करना होगा, जो लेटर है यहाँ पर उसे सीधा पहले देखने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पर लेटर के सामने वही लेटर आता है तो फिर आपकी ये जो पूरी जो है वो कैसे चलेगी, सीधे ही चलेगी सारे लेटर, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई लेटर है वो विपरीत में जाना चाहेगा तो विपरीत में क्या होगा, तो ए होगा, तो ए का विपरीत जेड होगा, ओके। इसके रिलेटेड वीडियो मैंने जो आपको बताया ना कोडिंग डिकोडिंग वाला, वो आप देख लीजिएगा। अभी फिलहाल सिर्फ आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सिखा रही हूँ, ओके। तो देखिए यहाँ पर ए है तो ए का विपरीत क्या होगा, जेड होगा। अगर ए का विपरीत जेड चल रहा है, पी का विपरीत वाई चल रहा है और सी का विपरीत आप एक्स चल रहा है, तो इस तरीके से अगर चल रहा है तो देखिए यहाँ पर सीधा ए बी सी चल रहा है और यहाँ पर उल्टा चल रहा है ना। तो इस तरीके के भी आपको क्वेश्चन आ सकते हो, ओके। तो आपको पहले सीधा देखना है, अगर सीधा नहीं चल रहा है तो इसे कैंसिल कर दो। और फिर देखिए कि किस तरीके से दूसरी ट्रिक है कि यहाँ से यहाँ तक देखिए, ओके, क्रॉस में देखिए। इस तरीके के सारे क्या होंगे, क्रॉस में चलेंगे। ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, फिर ये जो है वो सीधा रहेगा, फिर वो ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा। इस तरीके की ये दूसरी ट्रिक होती है। तीसरी होती है आपकी इस तरीके की, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर होगा वो यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर दोनों सेम रहेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये तीनों ट्रिक आपको याद रखनी। इसी से आपके जो भी रीजनिंग के इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो चुटकियों में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं, इसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि LIGHT है ना, और उसको क्या बोला जाता है, तो GILTH। उसके बाद यहाँ पर है FIGHT, उसको क्या बोला गया है, GIFTH, ओके। और उसके बाद दिया गया है आपका क्वेश्चन SIGHT और उसे आपको ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले जाइए, सीधा चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है ना, यहाँ पर सीधा चल रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं चल रहा है, यहाँ पर भी नहीं चल रहा है, यहाँ पर भी नहीं चल रहा है, यहाँ पर भी नहीं चल रहा है। अगर ऐसे नहीं चल रहा है तो पूछ लो भाई तुम टेढ़ा चलना चाहोगे, क्रॉस में चलना चाहोगे, तो यहाँ पर भी नहीं चल रहा तो वो दूसरी वाली ट्रिक भी यहाँ पर काम नहीं करेगी। अब उसे पूछो क्या तुम क्रॉस में चलोगे, तो ये बता रहा है कि हाँ मैं क्रॉस में यहाँ पर चलूँगा, तो ये बोलेगा हाँ मैं यहाँ पर चलूँगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्रॉस हो गए और ये जो हुआ वो क्या हो गया, बीच में हो गया। अब देखिए इसे ढूंढिए,
तो एच जो है वो कहाँ पर जाता है, क्रॉस में इस तरीके से जाता है, और ये टी जो है वो इस तरीके से जाता है। ओके, अगर इस तरीके से नहीं आता है तो नंबर लगा लीजिए, और नंबर के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर से जुड़ रहा है। ओके, उसके बाद देखिए, इसके बाद करते हैं तो यहाँ पर देखिए एफ कहाँ पर, अब इसी तरीके से हमें चलना होगा। तो एफ को लगा लो एफ के साथ, जी को लगा लो जी के साथ, आई को लगा लो आई के साथ, और एच को लगा लो एच के साथ, और टी को लगा लो टी के साथ। अब देखिए इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी ज्वाइन करना है। क्या करेंगे, पहले इस तरीके की डिज़ाइन बना लीजिए, जो ये डिज़ाइन बनी है ना दोनों में, वो डिज़ाइन यहाँ पर पहले आप बना लीजिए, ताकि आपको आसानी हो जाए आंसर लगाने में। अब देखिए जहाँ पर क्रॉस, जहाँ पर जो रेखा बनती है वहाँ पर वो लेटर लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर पहला क्या आएगा, जी है तो यहाँ पर लगा लीजिए जी, यहाँ पर आई है तो आई, यहाँ पर एस है तो एस, यहाँ पर एच है तो उसे यहाँ पर लगा लीजिए, और यहाँ पर टी है तो इसे यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये आपका आंसर बन गया है। क्या बन गया, GISTH। तो कहाँ पर है GISTH, तो बी इज द करेक्ट आंसर है ना, GISTH है ना, दूसरे में कहीं पर भी आपको दिखने को नहीं मिल रहा है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ANIMAL। ओके, MAL, और उसे किस तरीके से लिखा जाता है, LAIMNA। ओके, और आपको पूछा क्या गया है कि सर्कल CIRCLE का बताइए। ओके, तो मैंने आपको पहले क्या बताया कि पहले पूछ लो कि सीधा चलना चाहोगे, तो यहाँ पर देखिए सीधा तो चल ही नहीं रहा है ना, तो उसे लगा लो दूसरी ट्रिक से। तो क्या वो इस तरीके से दूसरी ट्रिक के जा रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ देखिए ए का यहाँ ए आ रहा है ना, फिर यहाँ पर मैंने क्या बताया था, एन को एन से जोड़ दिया। यहाँ पर देखिए, अब देखिए क्या आता है, तो यहाँ पर ये आई आ जाता है ना, फिर यहाँ पर एम जो है सॉरी, यहाँ पर यहाँ पर एल जो है वो एल के साथ आ जाएगा, ए जो है वो ए के साथ आ जाएगा है ना, और यहाँ पर जो एम है वो क्या है, एम के साथ आ जाएगा। ओके, तो ये जो आपका बन रहा है किस तरीके की बन रही है, इस तरीके से बन रही है। ओके, यहाँ पर ये क्रॉस हो रहा है, फिर दूसरा वाला दूसरे के साथ क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर दूसरा वाला दूसरे का, और बीच में दो इस तरीके से चलते हैं ना। तो इस तरीके की ये जो लाइन बन रही है वो इस तरीके की बन रही। तो यहाँ पर भी हमें इस तरीके से लगा लेते हैं। तो पहले यहाँ पर से यहाँ तक जाइए, और यहाँ से यहाँ जाइए, फिर आई को यहाँ लगा लीजिए, एल को यहाँ लगा लीजिए, और बीच वाले को सीधा कर दीजिए। ओके, अब बस कुछ करना नहीं है, इसे इस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ई है तो ई को यहाँ पर ई लगा लीजिए, यहाँ पर एल है तो एल लगा लीजिए, सीधा में देखिए आर तो आर को आर लगा लीजिए, सी में सी लगा लीजिए, और आई को यहाँ पर उसकी जगह पर रख दीजिए, और सी को उसकी जगह पर लिख दीजिए। ओके, तो बस कुछ नहीं था, यहाँ पर इस तरीके का करना था, और यहाँ पर आपका आंसर बन रहा है ELRCIC। तो ELRCIC कहाँ पर है, ELRCIC, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्या हुआ आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। अगर इसे ऐसे अगर आपको नहीं करना है तो भी आपको ऐसे ही पता चल जाता कि एनिमल जो है उसे उल्टा कर दिया है, और यहाँ पर लिख दिया है, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ पर इस तरीके का दिया था, उसी तरीके का आपको सर्कल को भी क्या करना था, उल्टा लिख देना था, यानी कि ई से यहाँ पर स्टार्ट करना था। देखिए यहाँ पर ELCRIC है ना, तो सर्कल का हो गया ना, सर्कल का उल्टा हो गया। तो इस तरीके का यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा था। तो दोस्तों ये थे आज के 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। डेली हम 5 ही क्वेश्चन करवाएंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बन जाए और आपको भी यहाँ पर देखने में दिक्कतें ना आ जाए। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलेगा। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।